Without studying social science, you can't be a good man, and without studying social science, you can't be a NTSC scholar. ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अभी पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर पता चलेगा. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल. एक ऐसा चैनल जहां पर आपको NTSC की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है. मैथ, सेट जो कि 100 नंबर का पेपर होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस भी चल रही है. तो इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको सोशल साइंस कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपको इसमें इंटरेस्ट जगाना है. क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया हम रीजनिंग कर लेते हैं, भैया हम 20 नंबर का मैथ तैयार कर लेते हैं, भैया हम 40 नंबर की साइंस तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट समझने वाली होती है. लेकिन चौथी सब्जेक्ट जो हम सब के दिमाग में है, सोशल साइंस, वो हम सबको लगता है कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है. मेरी बात कान खोल के सुनना कि सोशल साइंस सबसे अच्छा सब्जेक्ट है और सबसे अच्छा समझने वाला सब्जेक्ट है. अब तुम्हारा दिमाग चकरा गया होगा कि भैया ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, जब से हमने पढ़ना इसको शुरू किया है तब से हम इसको रटते हुए आ रहे हैं. मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमने आज तक सोशल साइंस पढ़ी ही नहीं है, तुम्हें आज तक पता ही नहीं है कि सोशल साइंस है क्या. इस वीडियो को पूरा देखना, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा और इस सब्जेक्ट से कैसे प्यार किया जाता है और इसे कैसे प्यार से पढ़ा जाता है यह भी समझाऊंगा. उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो भी बच्चे रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th NTSC चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम पर, प्लीज ज्वाइन करिए. अब देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप NTSC से इंटरेस्टेड होगे तभी ये वीडियो देख रहे होगे. ठीक है, ये पूरी वीडियो आपको समराइज करेगी कि सोशल स्टडीज पढ़ना कैसे है, सोशल स्टडीज में 40 मार्क्स में से 30 प्लस या 35 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका है. ठीक, उससे पहले जिन बच्चों को, अगर कोई ऐसा भी बच्चा है जो पहली बार NTSC के बारे में सुन रहा है, उसके अंदर एक उत्सुकता है कि NTSC क्या है, वो जाने अच्छे तरीके से, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए. इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर क्लिक करिए NTSC 2021-2022. यहां पर जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी. शुरुआत एकदम पहली वीडियो से करिएगा कि NTSC क्या है. पहले आपके दिमाग में पता होना चाहिए आपको कि ये NTSC एग्जाम क्या है, इसके लिए हमें 10th में क्यों प्रिपेयर कराया जाता है, इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे. और उसके बाद जैसे ही आपको NTSC के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, उसके बाद NTSC पे बहुत सारी वीडियो हैं, किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, सिलेबस क्या है, पेपर कैसे होता है, पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, एग्जाम कब होता है, ये सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. ठीक, इतना समझने के बाद आपके मन में ये सवाल आएगा कि भैया आप पढ़ें कैसे. तो उसके लिए भी नहीं घबराना है. आपका यही चैनल जो रैंकर्स NTSC का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली क्लासेस चलती हैं. बेल आइकन इसलिए नहीं प्रेस करवाया जा रहा है कि आपको बस हमारी नोटिफिकेशन जाए, क्लासेस की नोटिफिकेशन जाए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप क्लासेस डे 1 से करना स्टार्ट करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और आप मेहनत करना सीखोगे क्लास 10th से ही. ठीक है बेटा. उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन के बाद आप देखेंगे एक सेट का सेक्शन होगा जहां साइंस की क्लासेस चली हुई है और आपको वो मिल जाएगी. उसके बाद मैथ की क्लासेस, जो कि रीजनिंग, जो कि 100 नंबर का पेपर होता है NTSC का, उसका सेक्शन आपको मिलेगा. क्लियर. तो 140 नंबर की तैयारी तो शुरू हो चुकी है. थोड़े ही दिनों में एक मैथ सेक्शन जो कि 20 नंबर का आता है वो भी शुरू हो जाएगा. तो 140 नंबर तो मैं करवा रहा हूं. 140 कहां हुआ, 160 नंबर तो रैंकर्स NTSC चैनल करवा रहा है. बचता है 40 नंबर जो कि आपका है सोशल साइंस. अब इसमें आपको क्या करना है, ये सब कुछ अब मैं समझाने वाला हूं, इत्मीनान से सुनिएगा. उसके पहले आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए. रैंकर्स NTSC सर्च करिए टेलीग्राम पर, आपको एक चैनल दिखेगा रैंकर्स NTSC, लोगो लगा रहेगा रैंकर्स का, उसको ज्वाइन करिए. वहां पर आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे,
जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होंगे वो मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग प्लीज जरूर ज्वाइन करिए रैंकर्स एनटीएससी को। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एसएसटी हमें कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमारा इंटरेस्ट इसमें जगे, इसका सिलेबस क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाता है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि सिलेबस बताऊंगा और आपके मन में इस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट जगाऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना कि अगर तुम्हें सोशल साइंस पढ़ना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। क्लियर? सबसे पहले बात करता हूं कि ये पेपर जो होगा एनटीएससी का सेट का स्टेज 1 का, स्टेज 2 भी होगा। स्टेज 1 में आपके 40 नंबर की सोशल साइंस आएगी। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव नंबर नहीं कटते हैं। तो अब आपके मन में आता है भैया हम तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट उसके अलावा जो है उसको करने के बाद इसको तुक्का मार के चला देंगे। यार मेरी बात एक ध्यान रखना कि तुक्का वही लड़का मार पाता है सही जो कम से कम उस सब्जेक्ट को पढ़ा होता है। तो पहला काम किसी भी चीज को करने से पहले आपको उसको जानना जरूरी है। ठीक, तो इसका सिलेबस भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सिलेबस को मैंने लिखा है आपके सामने, तो बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक, दूसरी बात आती है भैया कि पढ़ने का इसको क्या तरीका है और इसको हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन की। क्लियर? तो यार देखो, सोशल साइंस कंसिस्ट करता है 4 पार्ट। पहला पार्ट हिस्ट्री, इतिहास, हमारा भारत या हमारा विश्व कैसे बना, कहां कहां पे क्रांतियां हुई, कहां कहां पे लड़ाइयां हुई, किन किन साम्राज्यों के बीच में लड़ाइयां हुई, किस तरह से हमें आजादी मिली, ये सारी चीजें हम जानते हैं इतिहास में, जो कि है हिस्ट्री। आपको हो सकता है बोरिंग लगता हो, क्यों? क्योंकि आपकी किताबें हो सकता है सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश में हो और मे भी बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आते हैं, इसलिए वो कहानियों को रिलेट नहीं कर पाते हैं। अभी मैं एक चीज लिखना भूल गया, यहां पे मुझे एक चीज और बतानी थी तुमको, फिर भी मैं बता देता हूं कि आप सोशल साइंस पढ़ने से पहले एक काम करिएगा कि आप सोशल साइंस से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड कनेक्टेड जितनी भी मूवीज हैं, मूवीज जैसे एक मुझे याद आ रही है भगत सिंह, या फिर गांधी जी पे कोई मूवी हो, या फिर मंगल पांडे पे एक मूवी आमिर खान की है, तो इन सारी मूवीज को आप देखिए। जब आप इन सारी मूवीज को देखते हैं तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट आएगा सोशल साइंस के सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो आप YouTube पर सर्च कीजिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब सारी चीजों से रिलेटेड जितनी मूवीज हैं उनकी लिस्ट बनाइए। अदरवाइज मैं टेलीग्राम में मैं खोज के खुद आपको लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए जिससे आपके अंदर सोशल साइंस के लिए इंटरेस्ट जगे। ठीक, ये तो छोटी सी बात जो बीच में मुझे बतानी थी। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो छोटी सी बात मैंने बताई आपको कि आप जब मूवी देखोगे तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगेगा। क्लियर? उसके बाद आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्लियर? ठीक है, अब भैया सिलेबस क्या है? सिलेबस पूरे सोशल साइंस का सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th और क्लास 10th इतना कर लो तब भी तुम 30 के ऊपर लाओगे। ठीक है, तो ये जो आपके दिमाग में आता है कि भैया क्लास 6, 7, 8 वाली भी हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़नी होगी क्या? अरे मेरे भाई, क्लास 9th और क्लास 10th की तुम पढ़ लो, यही इतना ब्रॉड है, यही इतना बड़ा है, इतना ही तुम कवर कर लो तो कम से कम 30 के ऊपर ला तो दोगे। मैथ में तुम 100 में से 95 का टारगेट रखो, साइंस में 40 में से तुम 35 का टारगेट रखो, और मैथ में तुम 20 में से 16-17 का टारगेट रखो, और एसएसटी में 30 का टारगेट रखो। तुम आराम से कट ऑफ क्लियर करोगे जो कि 160, 170, 175 कट ऑफ आती है। सपोज सोशल में तुम्हारा 10 नंबर जाएगा, मैथ में तुम्हारा 5 नंबर 15, साइंस में 5 नंबर 20, 180 पे आ गए, और 2-3 नंबर तुम्हारे मैथ में कटते हैं तो 177। हो सकता है एसएसटी में तुम और अच्छा कर लो। तो ये सारी चीजें जो आपके मन में होनी चाहिए। क्लियर? अब बात करता हूं सिलेबस की, तो क्लास 9th का आपको पहले पढ़ना है। देखो, क्लास 10th तो आप इस साल एंट्री किए हो, बोर्ड एग्जाम चलेगा तुम्हारा लास्ट तक, तुम्हारा फरवरी में जाके एग्जाम होगा, तो क्लास 10th तो तुम स्कूल में पढ़ोगे, उसके लिए अभी कतई चिंता मत करो। अभी तुमने क्लास 9th पढ़ के आया है, लेकिन तुम ऑनलाइन पढ़ के आए हो, या भविष्य में कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो वो हो सकता है ऑफलाइन भी पढ़ के आया हो। लेकिन सबसे पहला तुम्हारा काम होगा अप्रैल, मई और जून में, इन 3 महीनों में तुम्हें क्या करना है?
तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th की सोशल साइंस को खत्म करना है। खत्म करने का तरीका क्या होगा ये अभी बताऊंगा, डोंट वरी। पहले सिलेबस देख लो। आपके 9th के बुक में हिस्ट्री की जो कंप्लीमेंट्री ऐसे कुछ करके कंप्लीमेंट्री वर्ड करके बुक है, उसमें जितने चैप्टर हैं, पहला चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चाहे वो आपके बोर्ड के सिलेबस में हो चाहे ना हो, किताब में जितने चैप्टर दिए गए हैं उसको पढ़ना है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। इट मींस आपको फ्रेंच की क्रांति पढ़नी है कि फ्रेंच में कैसे सारी चीजें बढ़ी, यूरोप में कैसे बढ़ी, रशिया में कैसे बढ़ी। उसके बाद नाजिज्म एंड हिटलर, हिटलर के बारे में जानना सीखो। हिटलर पे शायद कोई एक मूवी है, मुझे याद नहीं आ रही है। हिटलर भी एक बहुत बड़ा शासक था जो कि बहुत ज्यादा अत्याचार करता था लोगों पर। उसकी कहानी को जानो, उससे रिलेटेड मूवी देखो, तब तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आएगा इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने का। उसके बाद फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, उसके बाद ये क्या है, पेस्टोरिस्ट, मैंने सही से नहीं लिखा है, द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये 5 चैप्टर आपको क्लास 9th की हिस्ट्री के पढ़ने हैं। क्लियर? अभी क्लास 10th को रोक लो। फिर उसके बाद क्लास 9th की ज्योग्राफी की बात करें, रुको, अच्छा क्लास 10th का भी सिलेबस देख लो। क्लास 10th में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बुक में टिक लगा लो, जो भी तुम्हारे पास किताब है एनसीईआरटी की उसमें टिक लगा लो। सिलेबस देख लो, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी से। क्लियर? फिर उसके बाद आती है बात ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की क्लास 9th की बात करूं, उससे पहले ज्योग्राफी में इंटरेस्ट क्यों आए, ज्योग्राफी हम पढ़े क्यों? यार देखो, कल को भविष्य में तुम आईएएस ऑफिसर बनने की सोचते हो, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में सवाल, जिनके मन में एक गोल होगा, या मन में उनके ये आता होगा कि मुझे फ्यूचर में आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, ये सारी चीजें आती है। तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी और बहुत सारी चीजों पर फैसले लेने के काबिल बनना होगा कि हां आप सोच सकते हो, क्योंकि आप जानते हो इसके बारे में। तो ज्योग्राफी आपको सिखाता है कि ये मेरा भारत देश कैसा है, ये मेरा वर्ल्ड कैसा है, कहां पर पहाड़ है, कहां पर पानी है, कहां पर ज्यादा वर्षा होती है, कितने देश है भारत में। अगर आपको सपोज भारत का एक बढ़िया सा कोई आईएएस ऑफिसर बनाता है, तो आप अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए कहां पर पानी की कमी है तो वहां पे तुम हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओगे, कहां पर पहाड़ ज्यादा है तो वहां पे तुम कैसे लोगों को रोजगार दोगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़नी होती है। तो ज्योग्राफी में क्लास 9th का आपका चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत के बारे में जानना। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का ही है। ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलेशन। ये 6 चैप्टर आपको ज्योग्राफी में क्लास 9th के पढ़ने हैं। क्लास 10th की बात करूं तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इतने चैप्टर हैं ज्योग्राफी के जो आपको कवर करने हैं। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि पहला काम अप्रैल, मई और जून में आपको क्लास 9th के सोशल साइंस के सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आपको इससे डाइवर्ट नहीं होना है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप जब 10th का सिलेबस स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो वहां से आपका 10th का सोशल साइंस चलने लगेगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा। क्लियर? बाकी मैं हूं ही, मुझे पता है कि आपको कैसे चलाना है। ठीक, उसके बाद बात करता हूं आपका इकोनॉमिक्स का। भारत में खर्चे कैसे चलते हैं, भारत में जैसे इतने रोड बन रहे हैं, इतनी सारी पेंशन योजना है, इतने सारे लोगों को पैसा पहुंचाया जाता है, कोरोना जैसी स्थिति आ जाती है तो लोगों को संभाला जाता है, देश बंद है तब भी देश को आगे बढ़ाया जाता है, पेट्रोल के दाम कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, और बाकी गैस सिलेंडर के दाम कभी घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सब सारी चीजों की जानकारी के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है कि आपको पता चले कि ये देश चलता कैसे है, करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं, लोग टैक्स कैसे जमा करते हैं, टैक्स क्यों जमा करते हैं हम, ये सरकार आपके लिए इतनी सारी चीजें करती कैसे हैं, आप सरकार के लिए क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा मेरे दोस्त। इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आपका मैथमेटिकल माइंड भी लगता है कि आपको पता चलना चाहिए कि इस देश में इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो
तो ये सारी चीजों को हैंडल कौन कर रहा है? तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, जो कि क्लास 9th का आपका सबसे पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सेकंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज, थर्ड चैप्टर है पॉवर्टी एज रिसोर्सेज, चौथा चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आपको पता होगा कि आपके घर में भी या फिर ऐसे परिवार जहां पर राशन कार्ड होगा, उनके घर में गेहूं आता होगा, चावल आता होगा, चीनी आता होगा, बहुत सारी सामग्री जो सरकार की तरफ से कम दामों पर दी जाती है। आपने कभी सोचा है कि 19 रुपए किलो बाहर गेहूं मिलता है और आपके घर में सरकार 2 रुपए किलो पहुंचाती है? ऐसा कैसे होता है? अगर इसके बारे में जानना है, अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक्स को पढ़ो, आपको पता चलेगा कि ये सरकार ये सारी चीजें करती कैसे है। क्लियर? तो क्लास 10th की बात करूंगा मैं। क्लास 10th में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, कंज्यूमर राइट। ठीक है, आप लोग कहते होंगे ना इतने सारे टीवी पर ऐड देखते होंगे, इतनी सारी कंपनियां कैसे बनी हुई हैं, कई सारी कंपनियों को सरकार चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, कई सारी कंपनियों को प्राइवेट इंडस्ट्री चलाती है। जैसे कि आपने बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना होगा, अंबानी की जियो कंपनी हो गई, अडानी की कंपनी हो गई, सीमेंट वगैरह की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो देश में चलती हैं, उसके बारे में आपको इकोनॉमिक्स से ही पता चलेगा। क्लियर मेरे दोस्त? क्लियर? आई होप थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो आ रहा है ना तुम लोगों के अंदर, आई होप आएगा। चलो अब बात करता हूं सिविक्स। सिविक्स छूट गया था क्या? चलो हम लोग आगे चले गए थे। सिविक्स ये है पॉलिटिक्स। इस देश में तुम्हें भी पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। उनकी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। आज हर बच्चा न्यूज देखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपको न्यूज देखना चाहिए, आपको न्यूज पेपर पढ़ना चाहिए। मेरे समय की बात बता रहा हूं, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो सबसे पहले स्पोर्ट्स का न्यूज़ देखता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, इंटरेस्ट था कि स्पोर्ट्स के न्यूज़ देखूं, समझूं कि क्या हो रहा है देश में। इंडिया जीत रही है, पाकिस्तान जीत रहा है, अफगानिस्तान जीत रहा है, कौन कौन से देश खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप कब होगा, आईपीएल कब होगा। तो मेरा इंटरेस्ट था क्रिकेट में, मैं देखता था न्यूज। इसी तरह आपके मन में भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप न्यूज़पेपर को उठाएं, 10-15 मिनट पढ़ें। हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़िए, नहीं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़िए, लेकिन पढ़िए ताकि आपको भी पता चले कि इस देश में क्या होता है, इस देश की पॉलिटिक्स क्या कर रही है, इस देश के लोग क्या कर रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आपको पॉलिटिक्स बताती है। क्लियर? सिविक्स में हमें पढ़ाया जाता है कि ये देश चलता कैसे है, इस देश में लोकतंत्र कैसे है, इस देश में हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। क्लियर? एक सेकेंड, ये सारी चीजें आपको कहां पता चलती हैं भाई? ये सारी चीजें आपको पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट में पता चलती है। तो पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। जब मैं जिस दिन एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा कि डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र के अलावा और भी देशों में क्या चलता है, चाइना में क्या चलता है, तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश कितना अच्छा है बाकी देशों से। तो ये सारी चीजें आपको पॉलिटिक्स में पढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सिविक्स। ओके, सेकेंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान डिजाइन कैसे किया गया है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, देश में चुनाव कैसे होते हैं, नेता कैसे चुने जाते हैं। वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वर्किंग, देश की कमिटी कैसे काम करती है। डेमोक्रेटिक राइट, हमारा संवैधानिक या लोकतांत्रिक अधिकार क्या क्या है, हम क्या किसी को गोली मार सकते हैं, हम क्या खुद किसी को सजा दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इन सारे चैप्टर्स में पढ़ने को मिलता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। 10th क्लास की बात करूं तो मैं आपका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब इतने सारे चैप्टर देखने के बाद आपके मन में डर आ गया होगा, भैया ये सारे चैप्टर तो बहुत अच्छे से आपने बताया, थोड़ा बहुत हमारे अंदर इंटरेस्ट भी आया, बट अब हम लोग इसको पढ़ें कैसे, हम लोग इसको करें कैसे। आप हमारी मैथ की क्लास चला रहे हो, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुणाल भैया साइंस की क्लास चला रहे हैं, हम लोग उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने कहा है मैथ भी पढ़ाओगे, हम उसका भी वेट कर रहे हैं, मैथ भी पढ़ेंगे। ये 3 सब्जेक्ट तो आप लोग अच्छे से ले चल रहे हो, हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोशल साइंस का हम क्या करें? देखो,
सोशल साइंस में देखो अब मैं क्या पढ़ाऊं तुमको, मैं बहुत कर सकता हूं तुम्हारे लिए, हर चैप्टर पर एक एक वीडियो बना दूंगा जिससे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जग जाए। लेकिन जब तक मैं ये काम नहीं कर पाता हूं तब तक तुम्हें क्या करना है समझो, आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने सामने अपने बेडरूम में जहां पढ़ते हो उसके सामने क्लास 9 10th का हिस्ट्री, क्लास 9 10th का ज्योग्राफी, क्लास 9 10th का इकोनॉमिक्स और क्लास 9 10th का सिविक्स चिपका दो सामने। कभी एक आईएएस एस्पिरेंट का रूम देखना, एक कमरा देखना, उसका कमरा हमेशा पढ़ाई लिखाई के माहौल से भरा होता है। अब उसके कमरे में एक इंडिया का मैप होगा, वर्ल्ड का मैप होगा, उसके गोल्स लिखे होंगे। उसके कमरे में घुसोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है। तो तुम्हें भी अपने कमरे का माहौल ऐसा बनाना है कि तुम्हें भी बस घुसते ही ये मन करे हाँ मुझे पढ़ना है, मैं अपने पढ़ने वाले कमरे में रहता हूं। तुम्हारा कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना, ठीक। तो इसको चिपका लेना। उसके बाद क्या करना, कल से परसों से जब से ये वीडियो तुम देखना शुरू करते हो, पहला चैप्टर शुरू करना, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहला काम तुम क्या करोगे, चलो मैं समझा देता हूं। सपोज एक चैप्टर से लेकर मैं आपको समझाता हूं कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है सोशल साइंस को। सपोज तुमने उठाया द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या उठाया भाई, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तुम पहला काम करोगे कि YouTube पे जाओगे और सर्च करोगे ये चैप्टर का नाम, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन वन शॉट। क्या सर्च करोगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन वन शॉट। वहां पर क्या कोई ना कोई एडुकेटर, कोई ना कोई टीचर जो आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझाया होगा। क्लियर। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी लेट आए, बट मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो बनाकर दूं जिससे आपको हेल्प हो सके। तो आप पहला काम करोगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन यूट्यूब सर्च करोगे इन वन शॉट और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कहानी सुनोगे। क्लियर कि ये है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहां पे क्या क्या हुआ। पहला काम आपके दिमाग में ये होना चाहिए, पहले दिन इस किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले 2 घंटे देना उस चैप्टर के लेक्चर को सुनने में, वीडियो को सुनने में, जिससे भी अच्छा लगे, जो भी अच्छे से पढ़ाया हो उसको सुनना। क्लियर। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी उठाना। अब जब तुम्हें कहानी पता चल गई है, इंटरेस्ट आ गया है, इंटरेस्ट आने के बाद ही ये काम करेगा हर बच्चा। पहला काम कहानी सुनेगा, उसके बाद एनसीईआरटी उठाना है और लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब लाइन बाय लाइन, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है आपको। हर लाइन पढ़ते वक्त आपके दिमाग में ये घुसना चाहिए, इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से ये ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है। आपकी किताब में पेंसिल या फिर हाइलाइटर से कुछ अच्छी अच्छी लाइंस जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लाइन पढ़ते हुए अपने दिमाग में डालिए। कोई भी लाइन पढ़िए तो आप सोचिए कि यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई जरूरी, क्योंकि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको फॉर्मूला नहीं बताना है, आपको सवाल प्रैक्टिस नहीं कराना है, आपको पढ़ना है, आपको चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर। तो एक बार आप काम करोगे, कहानी सुनोगे, उसके बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और जो भी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन या फिर हाइलाइटर खरीद लेना, उसका यूज करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी। तो जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओगे। क्या बनाओगे, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपका 2 से 3 पेज का होना चाहिए, जिसमें आप इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगे उसको यहां लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लिखोगे। लिखने के बाद हर हफ्ते बाद, हर दूसरे हफ्ते इन सारी चीजों को रिवाइज करोगे, तब जाके चीजें याद होंगी सोशल साइंस की, तब जाके हिस्ट्री की चीजें याद होंगी। यह काम सिर्फ इस चैप्टर में नहीं करना है, यह काम तुमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर में करना है। क्लियर बच्चों, समझ में आया मेरी बात कि आपको क्या क्या करना है। आपको आई होप मैंने क्लियर करवाया कि जिस तरह से मैंने एक चैप्टर का एग्जांपल लेके आपको समझाया उसी तरह से आपको सभी चैप्टर के लिए करना है। अब आपके मन में दिमाग सवाल आ रहा होगा कि भैया कितना टाइम देना है पर डे। यार देखो, तुम एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम एक मेहनती लड़के हो, तुम्हें यह सोच के पढ़ना है कि तुम्हें कहां टाइम यूज करना है और कहां टाइम यूज नहीं करना है। आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ जो कि है रीजनिंग, जो कि कंसिस्ट करता है 100 नंबर,
यहां पे आपको 1 घंटे की क्लास देखनी है प्लस 1 घंटे जो डीपीपी मिलती है उसकी प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे ये मेहनत करना है। और ये कभी दिमाग में मत डालना कि तुम बोर्ड वाले बच्चे हो, तुम एनटीएससी के बच्चे हो, तुम मेहनती बच्चे हो। तुम्हें 2 घंटे सिर्फ नहीं पढ़ना है, तुम्हें मेहनत करना है। क्लियर? तुम्हें मैं तैयार कर रहा हूं भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। तो मेरे साथ मेहनत करना जैसे जैसे मैं कह रहा हूं। क्लियर? मैथ हो गया। साइंस की कुणाल सर क्लासेस लेते हैं 8:30 बजे। ये क्लासेस तुम्हें डेली लेनी है, जो भी क्लासेस कराई जाती हैं। यहां से क्लास लेने के बाद 1 घंटे क्लास लेना है और 1 घंटे प्रैक्टिस करना है। क्लियर? 1 घंटे क्लास लेना है, 1 घंटे प्रैक्टिस। 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, 4 घंटे। अभी मैथ नहीं शुरू हुआ है। मैथ के लिए भी तुम्हें टोटल 40 से 45 मिनट की क्लास चलाऊंगा और 40 से 45 मिनट की प्रैक्टिस। इट मींस 1.5 घंटे तुम्हें बाद में मैथ के लिए भी देना है। क्लियर? तो कितने हो गए भाई? 2, 2, 4, 1, 5.5। उसके बाद 1.5 घंटे डेली सुबह में मॉर्निंग में, ये याद रख लो, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे 6:30 बजे जितने बजे उठते हो, 1.5 घंटे चाहे जैसे निकालना है तुम्हें सोशल स्टडी के लिए। ये काम पर डे होना चाहिए, पर डे। हर 3, 3.5, 4 दिन में तुम एक चैप्टर को कवर करोगे। कितने दिन में? 3 से 4 दिन में तुम एक चैप्टर को कवर करोगे। मैं तुमको अभी कल परसों या कुछ ही दिनों में तुम्ही लोगों से बात करके शुरुआत करा दूंगा। मैं तुमको चैप्टर की थोड़ी बहुत थ्योरी, मेरे पास एक किताब है, वहां से पीडीएफ बना के तुमको थ्योरी और उससे रिलेटेड ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे दूंगा ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। ठीक है? जो भी मेरे पास सुविधा होगी मैं दे दूंगा। लेकिन इतना काम जितना मैं बताया हूं, इतना काम तुम्हें करना ही करना है। ठीक है? और हाँ, बोर्ड के लिए डरना छोड़ दो। यही तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ना है और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है तुम्हारे वो तुम कर जाओगे। तुम इतने मेहनती हो कि तुम इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट संभाल रहे हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तो क्या छोटे छोटे सब्जेक्ट तुम नहीं कर पाओगे? तुम आसानी से कर पाओगे। तुम जिस दिन, जब सोचो एक आदमी जब बड़ा हैवी अपने सर पर उठा लेता है 40-50 किलो ना, उसे 10 किलो का चीज उठाया जाए तो उसे एकदम हल्का लगेगा। लेकिन अगर सोचो तुम हल्की चीजों पर मेहनत करोगे तो तुम्हें जब भारी चीजें मिलेंगी तो तुम उसको नहीं उठा पाओगे। इसलिए अभी से अपने आप को मेहनती बनाओ, हार्डवर्क करो। हर बच्चा हार्डवर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्डवर्क बहुत जरूरी है बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यह बात याद रखना। क्लियर? तो आपको कम से कम 7 घंटे 8 घंटे आपको पढ़ने हैं। बोर्ड वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनटीएससी वालों की बात कर रहा हूं जो मेहनती हैं। ठीक है? उनके लिए बता रहा हूं। आपको मेहनत करना है 6 से 7 घंटे, जिसमें आपकी क्लासेस भी है और आपकी सेल्फ स्टडी भी है। और हां, बोर्ड के लिए डरना मत। बोर्ड के लिए मैं हूं ना, बताऊंगा ना कि कब क्या करना है, तो उसकी चिंता मत करना। ठीक है? बाकी आई होप सोशल स्टडी का जो इतना दिनों से तुम लोगों के मन में डाउट था वो क्लियर हुआ होगा, तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। कमेंट में मुझे हर बच्चे का कमेंट चाहिए कि भैया मुझे अब एसएसटी समझ में आ गया है, अब मैं पढ़ूंगा। भैया मुझे अब एसएसटी में इंटरेस्ट आ गया है, अब मैं पढ़ूंगा। या फिर ऐसा कोई बच्चा है जिसे अभी भी डाउट है कोई, तो वो कमेंट में पूछेगा कि भैया अभी मुझे ये चीज नहीं समझ में आई है, आप मुझे इसे भी बताइए। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। तुम सब मेरे भाई बहन हो, तुम सब मेहनत करो और आगे बढ़ो, यही मेरी कामना है ईश्वर से और तुम लोगों से भी। ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखो और टेलीग्राम चैनल जो आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है, रैंकस एनटीएससी, उसको ज्वाइन करो। 7:30 बजे मैथ की क्लासेस है, उसको देखो। 8:30 बजे सैट की क्लासेस है। 1 साल 6-7 महीने 8 महीने मेरे साथ मेहनत करो, तुम्हें बहुत अच्छा स्टूडेंट बना दूंगा, इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। और मेरा विश्वास रखना। ठीक है? खुद पे विश्वास रखना और मुझ पर और मेरी टीम पर विश्वास रखना, पेशेंस रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, तुम इस एग्जाम को फोड़ोगे। ठीक है? चलो तब तक अपना ख्याल रखो। इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।